अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम आपको ये बताएंगे कि हर असेंडेंट के मुताबिक आपकी कुंडली में प्लेस्ड जो प्लैनेट्स हैं क्या वो आपको नुकसान तो नहीं दे रहे। क्योंकि अक्सर दोस्त अपना बर्थ चार्ट किसी सॉफ्टवेयर से निकाल तो लेते हैं, लेकिन उन्हें अब ये समझ नहीं आती कि जो प्लैनेट्स उनकी कुंडली में मुख्तलिफ हाउसेज में मौजूद हैं क्या वो फ़ायदेमंद पोजीशन में हैं या बुरी पोजीशन में। तो आप दोस्तों की आसानी के लिए आज मैं आपको हर राशि यानी हर लगन साइन के मुताबिक आपको बताऊंगा कि कुंडली में प्लैनेट्स की पोजीशन आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। तो उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपका लगन यानी असेंडेंट कौन सा साइन बन रहा है। यानी फर्स्ट हाउस आपका लगन है और उसमें मौजूद जो साइन यानी राशि, वो उस राशि के मुताबिक आपने प्लैनेट की प्लेसमेंट देखकर आप रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि आया आपकी कुंडली में सन कैसा है, मून कैसा चल रहा है, या राहु की पोजीशन क्या है, क्या ये प्लैनेट आपको नुकसान तो नहीं दे रहे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अलग अलग हर साइन के मुताबिक प्लैनेट के असरात। पाइसेस लगन कुंडली में सबसे पहले अगर हम सन को देखें तो ये 6th हाउस का लॉर्ड बनता है। अगर ये कुंडली के फर्स्ट, सेकंड, 8, 11th या 12th हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो यहाँ पे ये मेलेफिक असरात देगा। और ये जो बैड इफ़ेक्ट हैं ये 6th हाउस की सिग्निफिकेशन के मुताबिक आपको मिलेंगे। 6th हाउस का ताल्लुक़ आपकी जॉब के साथ है, आपके मुखालफाना उमूर के साथ है। जो मुखालफिन दुश्मन पैदा होते हैं वो भी 6th हाउस की एक्टिवेशन के बाद ही पैदा होते हैं। 6th हाउस अगर नेगेटिव हो जाए तो मुश्किलात में इजाफ़ा होता है। जॉब पेशा अफराद में उनको मसाइल का सामना ज़्यादा करना पड़ता है और इसके अलावा काम का बोझ ज़्यादा हो जाता है। छठे घर की नेगेटिविटी से तकलीफ़ दे कर्ज़े की अदायगी भी होती है। उसके बाद अगर हम मून को देखें तो ये 5वें घर का लॉर्ड बनता है और 5वें घर का लॉर्ड अगर छठे, 8वें या 12वें घर में प्लेस्ड हो जाए तो यहाँ पे ये मेलेफिक असरात देगा। और ये बैड फैक्ट 5th हाउस की सिग्निफिकेशन के मुताबिक आपको मिलेंगे। 5th हाउस का ताल्लुक़ आपके लव अफेयर्स के साथ है। इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने वाले लोग उनको मसाइल पैदा हो सकते हैं, उनके पैसे का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा आपके जो हॉबी हैं वो भी 5वें घर से ताल्लुक़ रखते हैं। वो स्टूडेंट जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं उनको भी इसमें मुश्किलात पेश आ सकती हैं, क्योंकि 5वें घर का ताल्लुक़ आपके एग्ज़ाम के साथ भी है। इसके अलावा 5वें घर का ताल्लुक़ आपके ज़हनी सुकून के साथ भी है। ज़हनी सुकून में कमी हो सकती है। मार्स को अगर हम देखें तो ये 9th और 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है। अगर ये कुंडली के 4, 5th, 7, 8 या 12th हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो यहाँ पे मार्स भी नेगेटिव असरात देगा। और ये बैड फैक्ट जो हैं 9th और 2nd हाउस की सिग्निफिकेशन के मुताबिक आपको मिलेंगे। 9th हाउस का ताल्लुक़ आपके कानूनी मामलात के साथ है। किसी केस वगैरह की सूरत में आपको कानूनी मसाइल में परेशानी देखना पड़ सकती है। इसके अलावा हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो स्टूडेंट हैं उनको भी इसमें दिक्कत परेशानियां पेश आ सकती हैं। और जो लोग बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं उनको भी परेशानी या नाकामी की सूरत देखना पड़ सकती है। 2nd हाउस का ताल्लुक़ आपकी सेविंग के साथ है, आपके जो फैमिली के मेम्बरान हैं उनके साथ है। सेविंग में कमी हो सकती है, बैंक बैलेंस जो है वो ज़ाया हो सकता है और घर के किसी फ़र्द की परेशानी या बीमारी की सूरत में टेंशन देखना पड़ सकती है। मरकरी को अगर हम देखें तो ये 7th और 4th हाउस का लॉर्ड बनता है। अगर ये कुंडली के 3rd, 6, 8 या 12th हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो यहाँ पे ये बैड इफ़ेक्ट डालेगा। और ये बैड इफ़ेक्ट 7th और 4th हाउस की सिग्निफिकेशन के मुताबिक आपको मिलेंगे। 7th हाउस आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी के साथ है। मैरिड लाइफ में मसाइल, परेशानियाँ, झगड़े ये भी पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा 7th हाउस आपके रुपए, पैसे और कारोबारी मसरूफियात के साथ भी है, तो इसमें भी कुछ परेशानी देखना पड़ सकती है। जो लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उनको भी मुहतात रहना चाहिए। उनके पार्टनर के साथ उनका कुछ रवैया ख़राब हो सकता है या कुछ मसाइल झगड़े की सूरत में बन सकते हैं। 4th हाउस ये आपकी रहाइश, आपका घर, गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी और इसके अलावा आपकी वालदा से मंसूब है। तो इन तमाम उमूर में कुछ परेशानियां देखना पड़ सकती हैं, जैसे वालदा की सेहत का ख़राब होना या घर में किसी परेशानी का पैदा हो जाना।
इसके अलावा प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त में लॉस हो जाना या गाड़ी की ख़राबी की सूरत में, या इसके अलावा कोई गाड़ी ख़रीद रहे हैं तो उसमें कुछ परेशानी या एक्स्ट्रा पैसे जो है वो आपको लगाने पड़ सकते हैं। तो इन तमाम मामलात में महतात रहें। जुपिटर को अगर हम देखें तो ये 10th और 1st हाउस का लॉर्ड बनता है, और अगर कुंडली के 3rd, 6th, 8th, 11th या 12th हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो यहाँ पे ये भी मैलिफिक असरात देगा। और ये असरात 10th और 1st हाउस की सिग्निफिकेशन के मुताबिक आपको मिलेंगे। तो इसमें 10th हाउस का ताल्लुक़ आपके करियर के साथ है, आपके प्रोफेशन के साथ है, और इसके अलावा आपकी जो आपका स्टेटस, आपकी इज़्ज़त शोहरत, उसके साथ भी इसका गहरा ताल्लुक़ है। इन तमाम मामलात में परेशानी देखना पड़ सकती है। कारोबारी मामलात में कुछ लॉस हो सकता है, और आपकी इज़्ज़त शोहरत में कमी हो सकती है। आपका हल्का अहबाब भी आपको परेशान कर सकता है। और 1st हाउस ये आपकी हेल्थ है, और इसके अलावा आपके जो मतलब आपके प्रोजेक्ट हैं उनमें डिले हो सकता है, परेशानियां देखना पड़ सकती हैं, सेहत में ख़राबी हो सकती है। वीनस को अगर हम देखें तो ये 8वें और तीसरे घर का लॉर्ड बनता है। अगर ये कुंडली के 3rd, 6, 8, 11 या 12th हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो यहाँ पे ये नुकसान दे सकता है, और ये नुकसानात आपको 8वें और तीसरे घर की सिग्निफिकेशन के मुताबिक मिल सकते हैं। 8वां घर जैसे कि आपके लॉस, नुकसानात हैं। इसके अलावा ये आपके मैरिड लाइफ को भी ख़राब करता है, आपकी रुपए पैसे की सेविंग को ख़राब करता है। विरासती अमूर में अगर कोई केस वगैरह चल रहा है तो उसमें भी आपको नुकसान दिलवा सकता है। 3rd हाउस किसी एग्रीमेंट में परेशानी की निशानी है। छोटे बहन भाइयों से ताल्लुकात की में कशीदगी या उनकी तबीयत ख़राब होना ये मतवक्को हो सकता है। इसके अलावा 3rd हाउस छोटे छोटे ट्रैवल जो सिटी के अंदर हो सकते हैं उसमें कुछ परेशानी या एक्सीडेंट का ख़तरा भी दिखा सकता है। सैटर्न को अगर हम देखें तो ये 11th और 12th हाउस का लॉर्ड बनता है, और अगर कुंडली के 3rd, 7 या 11th हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो यहाँ पे ये मैलिफिक असरात देगा, और ये बैड इफेक्ट 11th और 12th हाउस की सिग्निफिकेशन के मुताबिक आपको मिलेंगे। 11th हाउस आपके हल्का अहबाब है, आपका सोशल हल्का, उसमें मसाइल देखना पड़ सकते हैं। आपके रुपए पैसे में कमी, और रुपए पैसे की जो ट्रांजैक्शन है उसमें कमी हो सकती है। 11th हाउस आपके रिलेटिव को भी दिखाता है, आपके रिलेटिव में से कुछ परेशानी की खबरें सुन सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आपको फ़ायदेमंद दोस्त अहबाब हैं या माहौल है उसमें आपको परेशानियां देखना पड़ सकती हैं, बजाय फ़ायदे के नुकसान हो सकता है। 12th हाउस आपके खुफिया दुश्मन हैं, साजिशी अनासर हैं, और बदनज़री का भी ख़तरा आपको हो सकता है। सहर जादू से भी आप नुकसान उठा सकते हैं। इसके अलावा ये आपके रुपए पैसे की लॉस दिखाता है, और आपके अज़दवाजी ज़िंदगी में भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। और अगर आप बैरून मुल्क सेटलमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी नाकामी हो सकती है। राहु और केतु की अपनी कोई राशि नहीं, लेकिन अगर ये 2nd, 4th, 6th, 8 या 12th हाउस में प्लेस्ड हो जाए तो यहाँ पे राहु भी मैलिफिक असरात देगा, और ये बैड इफेक्ट 2nd, 4th, 6th, 8 और 12th हाउस की सिग्निफिकेशन के मुताबिक ही आपको मिलेंगे। 2nd हाउस जैसा कि आपकी इनकम को नुकसान देता है, आपकी सेविंग में कमी लाता है। 4th हाउस आपकी वालदा की सेहत की ख़राबी और घर में बेसुकूनी का माहौल बना सकता है। 6th हाउस जॉब पेशा लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। 8वां घर जो है ये आपकी रुपए पैसे का नुकसान और आपकी मैरिड लाइफ में कुछ मसाइल दिखाता है। 12th हाउस लॉस ऑफ मनी और आपकी हेल्थ के इशू बन सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।